अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं फराज जबीन, पेश है आज की सुर्खियाँ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़ारत तालीम को हालात की खराबी का तस्करा करते हुए कहा कि पिछले 5 वज़राए तालीम का हशर हमने देखा। हम तवक्कुह करते हैं मौजूदा वज़ीर तालीम प्रहलाद जोशी का हाल भी माजी के वज़रा की तरह ना निकले। हमारी नज़र वज़ारत तालीम की कारकर्दगी पर लगी हुई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, जिसके पास रियासती वज़ारत तालीम का भी कलमदान है, ने बेहतर वज़ीर तालीम की तब्दीली के बाद बेहतर तवक़्क़ात की उम्मीद का इजहार भी किया है। प्रहलाद जोशी जी को मैं शुभकामना देना चाहता हूं, मगर जो एजुकेशन मिनिस्टर जो भी बना, देखो स्मृति ईरानी जी, प्रकाश देवदेकर जी, ऐसे पीछे पीछे ढूंढते जाओ। धर्मेंद्र प्रधान जी, हर किसी का किस्मत खराब ही हो गए। मैं ये चाहता हूं प्रहलाद जोशी का किस्मत खराब ना हो जाए। आप पांच एजुकेशन मिनिस्टर्स को आप कंटिन्यूसली देखो। क्यों सर? फिर जेनजी को बनाने की बात कर रहे हैं सर। आप बोलो क्यों आप बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन असेंबली पेडी सुदर्शन रेड्डी को ग्रीन चैनल के जरिए हनमकुंडा से सिकंदराबाद के यशोदा अस्पताल मुंतकिल किया गया। पेडी सुदर्शन रेड्डी का इलाज हनमकुंडा के अस्पताल में चल रहा था, जहां पर बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव और डिप्टी फ्लोर लीडर टी हरीश राव भी पहुंच गए थे। सुदर्शन रेड्डी की हालात में सुधार नहीं होने की वजह से ग्रीन चैनल के जरिए उन्हें सिकंदराबाद के यशोदा अस्पताल मुंतकिल किया गया। बीआरएस पार्टी सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर भी यशोदा अस्पताल पहुंचकर सुदर्शन रेड्डी की सेहत के मुतालिक दरियाफ्त किया। पेडी सुदर्शन रेड्डी को हनमकुंडा ता सिकंदराबाद यशोदा अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान केटीआर और हरीश राव भी अस्पताल से काफिले के साथ सीधे यशोदा अस्पताल पहुंचे। बीआरएस पार्टी कारकुनों के लिए यह लम्हा हौसला अफजा रहा। तेलंगाना बीजेपी सदर रामचंद्र राव ने कारगिल दिवस के मौके पर जेएनजी से शहीद जवानों की कुर्बानी पर हब्बुल वतनी का इजहार करे। रामचंद्र राव ने मजीद कहा कि नौजवानों की जिम्मेदारी कौम परस्ती, नज़्म ज़ब्त, कर्ज शनासी और मादर वतन की खिदमत जैसी अजीम इक़दार को उभारना भी है। रामचंद्र राव ने नेशन फर्स्ट की सोच पर अमल पैरा होने का भी नौजवानों को मशवरा दिया। बीजेपी लीडर और रुकने पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कांग्रेस जनता पार्टी के एहतजाजी धरने में जंतर मंतर पर खालिस्तानी और कश्मीरी शिद्दत पसंदों की मौजूदगी का दावा पेश किया है। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि एहतजाज के पहले दिन 50 लोग भी एहतजाज में शामिल नहीं थे, फिर कैसे एहतजाज इतना बड़ा हो गया। పర్మిషన్ ఇచ్చేసిండు 2-3 వారాల కింద ఆయన ఫస్ట్ జంతర్ మంతర్ అలా వీరికి పరేషాని మొదలైంది. అరే పర్మిషన్ నేను అనుకున్నా ఇబ్బంది పెట్టి రేపో ఎప్పుడో ఇస్తారంటే ఇప్పుడే ఇచ్చేసింది పర్మిషన్ ఇస్తే ధర్నా చేయాలి కదా, చేస్తుంది కదా. ఆయన చుట్టూ 50 మంది, ఆడు ఒక్కడు లేడు. మా జేఎన్యూ పిల్లలకు ఫోన్లు వస్తా ఉన్నాయి, రాండ్రి 9 అయిపోయింది, 10 అయిపోయింది, 12 అయిపోయింది. జంతర్ అయితే 1:30కు మొదలు పెట్టింది. ఎందుకంటే హాస్టళ్లకు ఆ లెఫ్ట్ స్టూడెంట్ వింగ్ లకు ఫోన్ చేసి రానంటే 700 మంది వచ్చింది. कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी के बयान पर रद्दअमल पेश करते हुए बीआरएस पार्टी तर्जुमान और एमएलसी डॉक्टर श्रवण कुमार ने कहा, इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी है। उन्होंने इस्तिफसार किया कि हिंदुस्तान में क्या नरेंद्र मोदी का अलग आइन है? अगर मुजाहिरीन को गोली मार देना चाहिए था तो फिर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मुजाहिरीन के मुज़ाकिरात क्यों किए? वाज़ेह है कि खालिस्तानी और कश्मीरियों के अलावा बीजेपी रुकने पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा था कि अगर किसी दूसरे मुल्क में यह एहतजाज होता तो मुजाहिरीन को गोली मार दी जाती थी। कांग्रेस लीडर और साबिक रुकन असेंबली वंशीज चंद्र रेड्डी ने तलबा के साथ बरबरेत पर माफ़ी मांगने का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया। इसके अलावा मुल्क भर में एहतजाज करने वाले स्टूडेंट्स पर दर्ज मुकदमात से भी दस्तबरदारी का रेड्डी ने मुतालबा किया है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से निकाली गई रैली को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए तेलंगाना रक्षणा समिति की सदर के कविता ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन की कामयाबी है, मगर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रैली निकाल कर सहरा अपने सर बांधने की कोशिश कर रहे हैं। कविता ने पूछा कि क्या रेवंत रेड्डी रैली निकाल कर बताना चाह रहे हैं कि जो वादे तेलंगाना के नौजवानों के साथ किए थे उस पर कितना अमल हुआ है? మరి విద్యార్థుల విజయాన్ని కంప్లీట్గా తన ఖాతాలో వేసుకోవడానికి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రయత్నం చేయడం అన్నది నిజంగా చాలా సిగ్గుచేటు. నిన్న సాయంత్రం హైదరాబాద్లో దాదాపుగా 3-4 గంటలు కొవ్వొత్తులు పట్టుకొని
కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులంతా కూడా నగర వీధుల్లో ఊరేగడం అన్నది చాలా సిగ్గుపడాల్సిన విషయం. ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించినటువంటి విద్యార్థులు తమనెక్కడ ప్రశ్నిస్తారో అనే భయంతోని, తమ ఫెయిల్యూర్స్ని ఎక్కడ ఎక్స్పోజ్ చేస్తారనే భయంతోని ముందుగానే ముఖ్యమంత్రి గారు బయటకు వచ్చి యూత్నంతా నేను ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను, 21 ఇయర్సే మీరు పార్లమెంట్లో ఉండాలని చెప్తున్నారు. निजामाबाद के तालाब में 3 दोस्त डूब गए। निजामाबाद के ऑटोनगर के साकिन दोस्तों का एक ग्रुप सैरो तफरी के लिए गया था, मगर तैराकी के दौरान 3 दोस्त डूबकर फौत हो गए। मरने वालों की शनाख्त अब्बू, कलीम, अजीम के तौर पर हुई है। नहरारी गुंडा पुलिस ने गाड़ियों चोरी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। 16 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि 10 की गिरफ्तारी और 6 मफरूर बताए जा रहे हैं। चोरों की तहवील से पुलिस ने 7 बाइक, 3 ऑटो, 1 कार, 8 मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिए हैं। आदिलाबाद पुलिस ने शौर बेदारी के तहत अवाम से CCTV नस्ब करने और छेड़छाड़ वाली नंबर प्लेट के इस्तेमाल से गुरेज की अपील भी की है। ईदगाह बिलाली में नमाज इस्तिस्का के बाद बारिश के लिए दुआएं मांगी गई। मासब टैंक हॉकी ग्राउंड में ईदगाह बिलाली पर नमाज इस्तिस्का में सैकड़ों अफराद शरीक हुए और बारिश के लिए रिखत अंगेज दुआएं भी की। मुंतजिमीन से मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। इतवार की इब्तदाई सातों में नलगुंडा की एक मंदिर के करीब आग लगने का वाकया पेश आया, जिसमें 15 दुकानें जलकर खास्तर हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। दुकानात के जलने से एक अंदाजे के मुताबिक 9 लाख रुपए तक का माली नुकसान हुआ है। घंटों की जीतोजहद के बाद फायर अमला आग पर काबू पाने में कामयाब हुआ। शान टीवी के हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।